सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लेके आए हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें मिलने वाला है 20 MCQ सीरीज। तो चलिए बिना किसी लेट के हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। लॉपलास, बी है चैम्बरलेन, सी है अल्फ्रेड वेगनर और डी है हटन। चलिए इसका राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा हमारा चैम्बरलेन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेगनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो वेगनर जी किस देश के वैज्ञानिक थे डियर फ्रेंड? इसका चलिए फटाफट आंसर करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका जो ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1935। तो कब इन्होंने अपना सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था डियर फ्रेंड, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। और जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितने भी लोग हैं चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बड़े शिद्दत के साथ प्यार के साथ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और फिर बनाया जाता है, फिर आप तक पहुंचाया जाता है डियर फ्रेंड। हमें एक फीडबैक की ज़रूरत है, वो देते रहिए डियर फ्रेंड्स ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन ए कह रहा है 1905, ऑप्शन बी कह रहा है 1912, ऑप्शन सी कह रहा है 1925, ऑप्शन डी कह रहा है डियर फ्रेंड 1935। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1912, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप किस रूप में थे? ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं। ए था लारेसिया, बी है गोंडवाना, सी है पैंजिया, डी है टेथिस। तो वेगनर के अनुसार जो प्रारंभ में स्टार्टिंग की बात पूछ रहा है डियर फ्रेंड, तो सभी महाद्वीप किस रूप में थे? तो उसका फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका ये राइट आंसर होगा पैंजिया। किस रूप में? तो ये था हमारा पैंजिया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पैंजिया को चारों ओर से घेरे महासागर का नाम था। पैंजिया को जो चारों तरफ से घेरे हुए था उसका क्या नाम था डियर फ्रेंड? तो ऑप्शन ए कह रहा है अटलांटिक, ऑप्शन बी है प्रशांत, ऑप्शन सी कह रहा है टेथिस, ऑप्शन डी है पैंथालसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, चलिए तो वो है हमारा पैंथालसा, और ये हमें मिलेगा डी ऑप्शन में डियर फ्रेंड, पैंथालसा। पैंजिया के चारों ओर से घिरा महासागर का नाम रखा गया था पैंथालसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पैंजिया का उत्तर भाग कहलाता था। पैंजिया का जो नॉर्थ साइड है उसको क्या कहा जाता था डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए कह रहा है गोंडवाना, ऑप्शन बी है टेथिस, ऑप्शन सी है लारेसिया, ऑप्शन डी है पैंथालसा। तो उसे क्या कहा जाता था? ये फटाफट आंसर कर दें क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसे कहा जाता था जो उत्तर का भाग है नॉर्थ का, लारेसिया। और लारेसिया हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जो हमारा पैंजिया का दक्षिण भाग कहलाता था। ऑप्शन ए है लारेसिया, ऑप्शन बी है गोंडवाना, ऑप्शन सी है टेथिस, ऑप्शन डी है अटलांटिक डियर फ्रेंड। तो जो पैंजिया का दक्षिण भाग कहलाता था, अभी हम लोगों ने उत्तर में देखा लारेसिया था, तो दक्षिण में कौन सा होगा? चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा हमारा गोंडवाना, यानी बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। गोंडवाना यानी उत्तर में हमारा लारेसिया है और दक्षिण में हमारा गोंडवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लारेसिया और गोंडवाना के बीच स्थित सागर था। लारेसिया और गोंडवाना, जो हमारा लारेसिया है वो उत्तर में नॉर्थ में है, जो गोंडवाना है हमारा साउथ में है, उसके बीच में कौन सा महासागर है उसको बताना है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है प्रशांत, ऑप्शन बी कह रहा है हिंद महासागर, ऑप्शन सी कह रहा है टेथिस सागर, ऑप्शन डी कह रहा है अटलांटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर करिए। तो उसके बीच में जो था डियर फ्रेंड वो था हमारा टेथिस सागर।
यानी सी ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में कौन सा प्रमाण नहीं दिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तटीय समानता, जीवाश्म प्रमाण, चट्टानों की समानता या रेडियो धर्मिता। इनमें से हमें कौन, तो इसमें से जितने भी दिए हैं वो डियर फ्रेंड्स तटीय समानता भी है, जीवाश्म प्रमाण भी है, चट्टानों की समानता भी है। नहीं पूछा है डियर फ्रेंड, नहीं दिया, तो वो था रेडियो धर्मिता, यानी जो है हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महाद्वीपों की तटरेखाओं की समानता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो हमारी तटीय रेखाओं की, तो उसमें से ऑप्शन ए है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया और अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। तो ये जो है हमारी तटरेखाओं की समानता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वो हमें मिलेगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में, और वो हमें कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलेगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीप किस पर तैरते थे, यानी वेगनर के अनुसार वेगनर ने कहा कि महाद्वीप जो है किस पर तैरते थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, सियाल पे, सीमा पे, नीफे या मेंटल पे, किस पे तैरते थे। तो आइए फटाफट आंसर करते हैं डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का। तो वो जो तैरता था महाद्वीप वो किस पे तैरता था वेगनर के अनुसार, वो था सीमा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड, सीमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वेगनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी। वेगनर के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी क्या थी डियर फ्रेंड। पहला था परमाणु की कमी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। बी कह रहा है गति का कारण ना बताना, सी था समय निर्धारण, और डी था महासागरों की भूमिका। तो इनकी जो सबसे बड़ी कमी थी डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कमी क्या थी वो बताना है। तो सबसे बड़ी कमी थी वेगनर जी की, वो थी क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए तो वो थी गति का कारण ना बताना, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं क्या कमी क्या थी ये बताना है, तो गति का कारण ना बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डियर फ्रेंड, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन का बल था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन का बल था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, गुरुत्व बल, ज्वारीय बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल। तो क्या था वेगनर के अनुसार जो विस्थापन का बल था, आइए तो फटाफट आंसर करते हैं इसका क्या होगा। तो वो था हमारा ज्वारीय बल, और ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वेगनर ने किस प्रकार के प्रमाण सबसे अधिक दिए। वेगनर ने कौन सा ऐसा प्रमाण दिया जो सबसे ज़्यादा अधिक दिया है, कई बार दिया है। ऑप्शन ए है भूभौतिकीय, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी कह रहा है भूवैज्ञानिक व जीवाश्म, या डी है खगोलीय डियर फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर करिए। ये इन्होंने जो सबसे अधिक दिए हैं वो भूवैज्ञानिक व जीवाश्म में दिया है, भूवैज्ञानिक व जीवाश्म में दिया है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेगनर के सिद्धांत को प्रारंभ में क्यों अस्वीकार किया गया, यानी वेगनर का जो सिद्धांत था प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया गया। आइए 4 ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है गलत गणनाएं, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी साधनों की कमी, तीसरा है गति का यांत्रिक कारण स्पष्ट नहीं था, और डी है राजनीतिक कारण। तो इसका चलिए फटाफट आंसर करते हैं। तो इसका जो कारण था गति या यांत्रिक कारण स्पष्ट नहीं था, अस्वीकार किया गया था किसके कारण, इसलिए क्योंकि गति का यांत्रिक कारण स्पष्ट नहीं था डियर फ्रेंड। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेगनर ने सिद्धांत को बाद में किस सिद्धांत से समर्थन मिला, कौन सा ऐसा सिद्धांत आया जिससे वेगनर जी को समर्थन मिला। चलिए ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं, समाजवाद, ज्वालामुखी सिद्धांत, प्लेट विभेदन की सिद्धांत या निहारिका सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसका इनको जो समर्थन मिला वो प्लेट विभेदन की सिद्धांत से समर्थन मिला, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। लाइक और कमेंट करते रहें डियर फ्रेंड, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वेगनर का सिद्धांत किस विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, बी और सी दोनों से। तो किस विज्ञान से संबंधित है वेगनर का सिद्धांत। चलिए आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो ये संबंधित है डियर फ्रेंड्स भूगोल और भू विज्ञान से, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन से किस महासागर का विस्तार हुआ। हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का या आर्कटिक महासागर का, किसका हुआ। चलिए फटाफट आंसर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा अटलांटिक महासागर, यानी सी ऑप्शन से। महाद्वीपीय विस्थापन से किस महासागर का विस्तार हुआ, तो वो था अटलांटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेगनर का निधन किस वर्ष हुआ। वेगनर का निधन किस वर्ष हुआ। चलिए बहुत लिटिल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। चलिए 19 का आंसर करिए। तो वो हुआ था 1930 में, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वेगनर के सिद्धांत का वर्तमान महत्व है। पूर्ण अस्वीकार, केवल ऐतिहासिक, प्लेट वितंडकी का आधार या पूर्णतः सही। तो इसका राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड फटाफट। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा प्लेट वितंडकी का आधार, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।